विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय की व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पद परिचय किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाता है। तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? पद। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना, अर्थात उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताने को पद परिचय कहा जाता है। तो यह पद परिचय की परिभाषा हो गई। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना, अर्थात उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताने को पद परिचय कहा जाता है। पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या जिसे हम बोलते हैं अव्यय, आदि का परिचय दिया जाता है। तो पद परिचय के अंदर किसी का परिचय दिया जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या अव्यय आदि का परिचय दिया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब लिखिए संज्ञा का पद परिचय। पहला होगा संज्ञा का पद परिचय। सभी जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं।
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में नाम आगे जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, भारत है, अमेरिका है, दैनिक भास्कर है, सोमवार, मंगलवार, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लड़का, लड़की है, गाय, भैंस, हाथी, हाथ, वस्त्र, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं जातिवाचक संज्ञा। और भाव के अंदर मानवता, मनुष्यता, बूढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए इसका, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। तो हमें पहले पता लगाना है इसमें संज्ञा कौन कौन सा है। तो अभिषेक संज्ञा है और पुस्तक संज्ञा। पहले लिखेंगे अभिषेक। अब पहले तो हमें ये जानना है कि अभिषेक कौन सी संज्ञा है। तो अभिषेक एक नाम है, तो ये कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, इसका जानना है हमको वचन, कि जानते हो हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ अभिषेक क्या हुआ? एक वचन। फिर लिंग, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अभिषेक कौन सा है? पुल्लिंग है। फिर कारक, तो अभिषेक यहां पे कर्ता कारक है। कर्ता कारक। और पढ़ता है क्रिया का कर्ता। ठीक है। दूसरा उदाहरण है इसका, पहले पुस्तक का लिखेंगे हम। पुस्तक हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो पुस्तक है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2, किसमें कौन सा वचन है। तो पुस्तक एक वचन है, पुस्तकें बहुवचन होती है, तो एक वचन। अब लिंग, पुस्तक हमेशा कौन से लिंग में आती है? स्त्रीलिंग में। और कौन सा कारक है ये? कर्म कारक। और पढ़ता है क्रिया का कर्म है ये। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। इसका दूसरा उदाहरण है, बचपन में बालकों में चंचलता होती है। तो हमें यहाँ पे पहले संज्ञा का पता करना है। तो बचपन यहाँ पे संज्ञा है और बालकों यहाँ पे संज्ञा है।
तो पहले हम बचपन का करेंगे। अब इसका पद परिचय क्या होगा? बचपन का पहले तो ये कौन सी संज्ञा है? तो ये है भाववाचक संज्ञा। नंबर 2 है, ये कौन सा वचन है? एक वचन। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है ये। और बचपन में तो ये कारक कौन सा होगा? अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। ठीक है। फिर है बालकों। बालकों का पद परिचय क्या होगा? पहले तो ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2, वचन कौन सा है? बालक से क्या बना है? बालकों, तो ये बहुवचन है। फिर लिंग कौन सा है इसमें? पुल्लिंग है। कारक बालकों में, तो में आने की वजह से यहां पर भी अधिकरण कारक। और होती है क्रिया का कर्ता। उठा लीजिए। अब है नंबर 2, सर्वनाम का पद परिचय। नंबर 1 है, इसका उदाहरण है जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। अब इसमें सर्वनाम कौन होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक सर्वनाम है और साथ ही में आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन कौन से? जो और वह। तो पहले है जो। तो जो, सो, वह, ये किसमें कौन से सर्वनाम में आते हैं? ये आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। सर्वनाम। दूसरा, इसका वचन कौन सा है? वचन है एक वचन। और इसमें लिंग है पुल्लिंग।
कारक कौन सा आएगा इसमें? कर्ता कारक। और पढ़ेगा क्रिया का कर्ता है। नंबर 2 कौन सा है यहां पे? वह। तो वह ये कौन से सर्वनाम का होगा? ये पुरुषवाचक का है। पुरुषवाचक में भी 3 होते हैं, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। तो ये अन्य पुरुष का है। तो अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा इसमें वचन कौन सा होगा? एक वचन। लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग। कारक कर्ता कारक ये इसमें। और होगा, होगा क्रिया का कर्ता। लिख लीजिए ये। दूसरा उदाहरण इसका, यह अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पे यह सर्वनाम है, तो इसका पद परिचय होगा यह, यानी निश्चित है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक और हुआ क्रिया का कर्ता। लिख लीजिए इनको। अब है नंबर 3, विशेषण का पद परिचय। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 प्रकार है। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण। इसका उदाहरण है, ये पहला उदाहरण है, उमा कश्मीरी शॉल ओढ़ती है। तो यहां पे विशेषण क्या होगा? कश्मीरी। तो कौन सा है ये विशेषण?
कश्मीर से क्या बना है, कश्मीरी, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। वचन कौन सा इसमें, एक वचन। लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग। और सोल विशेष्य का विशेषण। उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट उदाहरण लिखिए। उस दूसरी छात्रा ने निर्धन छात्रा को पुस्तक दी। तो यहाँ पे विशेषण हो गया उस, दूसरी और निर्धन। तो पहले लिखेंगे उस, तो यहाँ पे संकेत कर रहा है, तो संकेतवाचक विशेषण। वचन कौन सा होगा इसमें, एक वचन। लिंग कौन सा होगा इसमें, स्त्रीलिंग। कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक और छात्रा विशेष्य का विशेषण। दूसरा कौन सा इसमें, दूसरी। तो ये कौन सा हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। कौन सा हो गया, संख्यावाचक विशेषण। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है और छात्रा विशेष्य का विशेषण। अंतिम कौन सा इसका, निर्धन। निर्धन में गुणवाचक विशेषण है। वचन कौन सा होगा, एक वचन होगा इसमें। लिंग होगा पुल्लिंग। कारक कौन सा होगा, संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को दे रहा ना, या देने के लिए, तो संप्रदान कारक।
और छात्रा विशेष्य का विशेषण। लिख लीजिए इसको। अब है क्रिया का पद परिचय। इन शब्दों से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो इसका उदाहरण है राजा बाग में जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा क्रिया है। अब पहले तो ये पता लगाना है कि कौन सी क्रिया है, ये सकर्मक है या अकर्मक। तो कहाँ जा रहा है राजा? बाग में। तो ये सकर्मक क्रिया। इसमें हम काल भी जोड़ते हैं। तो काल कौन सा? ये भविष्यत काल जाएगा ना, तो भविष्यत काल। एक वचन है और पुल्लिंग है और राजा कर्ता की क्रिया। दूसरा उदाहरण है इसका, रमेश यहां रहता था। तो रहता था, यहाँ पे क्रिया है रहता था। तो यहाँ ये कौन सी क्रिया होगी? पता तो नहीं ना कहाँ रहता है, यहाँ का है पर क्रम का पता नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया। जैसे आता है कि राजा राम दूध पीता है, तो दूध वहाँ पे कर्म था, इसलिए वहाँ से अकर्मक क्रिया हो सकती थी, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। रहता था, ये भूतकाल है। एक वचन, पुल्लिंग, और रमेश कर्ता की क्रिया। लिख लीजिए इसको। पांचवा और अंतिम है क्रिया विशेषण या अव्यय। विशेषण की अव्यय होते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। इसका उदाहरण है पहला उदाहरण है राम तेज दौड़ता है।
तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या हुआ? तेज। कौन सी क्रिया विशेषण है इसमें? तो ये रीति वाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें लिंग वचन कारक हम बता नहीं सकते, क्योंकि अब वही होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण और दौड़ता है क्रिया की रीति बताता है, रीति या विशेषता बताता है। दूसरा उदाहरण इसका, अह मैं तो लुट गया। यहाँ पे अह आ गया ना। तो अह में सम्मयादि बोधक अव्यय, ये शोक सूचक है, ये दुख को सूचित कर रहा है, तो ये शोक सूचक हो गया। इस प्रकार से पद परिचय का जो हमारा अध्याय है वो समाप्त होता है। पद परिचय के आपको निम्नलिखित रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। यह अब आपको करके लाना है। नंबर 1 है सफेद हाथी तेज दौड़ता है। नंबर 2 है रेखांकित, ये 2 है सफेद और हाथी। राजेश दूध पीता है। योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। तो आपको ये 3 वाक्यों का पद परिचय करके लाना है, करना है। इस प्रकार से पद परिचय का अध्याय पूरा होता है। धन्यवाद।